नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग जो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इसमें देखते हैं 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों ने बुद्धिजीवियों एवं मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इस आंदोलन से लगभग अप्रभावित रहा। तो जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन था उससे जो मध्यम वर्ग ही अधिक प्रभावित हुआ, क्योंकि जो निर्धन वर्ग लोग थे वे तो अपने दैनिक जो है रोजी रोटी के चक्कर में ही थे। तो वो उन्हें इतना मौका नहीं था कि वह धार्मिक रूप से जुड़े। तो इसलिए यह आंदोलन जो है जो सामाजिक एवं धार्मिक था यह मध्यम वर्गीय एवं शिक्षित लोगों को प्रभावित किया। तो जो है बुद्धिजीवी नगरीय उच्च जातियां एवं उदार राजवाड़े इन आंदोलनों से प्रभावित थे। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। तो जो राजा राम मोहन राय थे इन्हीं के कारण ही 19वीं शताब्दी में जो है पुनर्जागरण का उदय हुआ। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है तथा प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट थे जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता तथा प्रथम प्रथम आधुनिक पुरुष बोला जाता था तथा युगदूत कहा गया। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। तो पूछा जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में कौन किया था, तो वह जो है राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों की सहायता से जो है 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया। तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने जिसका निर्माण किया वह ब्रह्म सभा था तथा इसे आगे चल करके ब्रह्म समाज नाम दे दिया गया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो ब्रह्म समाज पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। तो पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, तो उस राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया। अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था तथा यही अकबर द्वितीय ने अपने पेंशन में वृद्धि कराने के लिए राजा राम मोहन राय को विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई जहां उनकी समाधि स्थापित है। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 में हुई, यहीं पर इनकी समाधि बन गई। तो शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी दिला सकती है। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। तो राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा, बाल विवाह तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 1863 में हुआ एवं मृत्यु 1902 में हुआ। स्वामी विवेकानंद इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। तो स्वामी विवेकानंद इसे नवीन हिंदू धर्म जो बोलते हैं उसका निर्माण किया स्वामी विवेकानंद ने।
तो के प्रचारक के रूप में उभरे। तो जो नवीन हिंदू धर्म था उसके प्रचारक के रूप में स्वामी विवेकानंद उभरे थे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स, जिसका हिंदी नेम विश्व धर्म संसद, में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। 1909 से 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम जो है 11 के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हावड़ा के बेलूर में खोला गया। तो अगर पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ, तो वह हावड़ा के बेलूर में है। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। यह 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। इसकी विशेषता प्राच्य एवं पूर्वी और आधुनिक एवं पश्चिमी इन दोनों महान शक्तियों का समन्वय था। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक सुधार है, किंतु यह भारत की प्राचीन संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है। यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपनाकर आदर्श मानता है। इसका लक्ष्य मनुष्य के भीतर की उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना है, किंतु साथ ही यह हिंदू धर्म में पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसी चीजों की कीमत और उपयोगिता को भी स्वीकार करता है। मिशन की दूसरी विशेषता है सभी धर्मों की सच्चाई में विश्वास। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, इनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से हुआ। परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम जो है मूल शंकर है। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी रियासत जो काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराई। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, ऋग्वेदी भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वेद विरुद्ध मत खंडनम प्रमुख है। स्वामी दयानंद ने कहा था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अच्छा शासन कभी भी स्वशासन से अच्छा नहीं हो सकता है, हमेशा स्वशासन ही अच्छा होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका नाम मूल शंकर है, ने अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। तो पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, जिसका मूल नाम जो है मूल शंकर है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशुबलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण उन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बंबई में गठित हुए। तो आर्य समाज के नियम एवं सिद्धांत सबसे पहले बंबई में गठित हुए। 1892 में आर्य समाज 2 गुटों में बट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। तो आर्य समाज 2 गुटों में बट गया 1892 में। एक गुट जो है पाश्चात्य शिक्षा मतलब अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था, और दूसरा
दूसरा गुट जो है अंग्रेजी शिक्षा का विरोधी था। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज एवं मुंशीराम प्रमुख थे। तो अगर बोला जाए कि पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी कौन थे, तो वह जो है स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज एवं मुंशीराम थे। यह जो है भारतीय शिक्षा के पक्षधर थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय एवं हंसराज प्रमुख थे। तो जो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे वे लाला लाजपत राय और हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी, जिसे अभी डीएवी बोला जाता है, डीएवी की स्थापना की। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो अगर पूछा जाए कि स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कौन किया, तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। तो जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने किया था। महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। तो जो प्रार्थना समाज है इससे जो है महादेव गोविंद रनाडे 1869 ईस्वी में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रनाडे का उल्लेख था पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत के रूप में किया जाता है। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इनका जन्म 1827 में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। राजा राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना एवं सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया। तो जो राजा राधाकांत देव हैं इन्होंने जो है 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की तथा सामाजिक धार्मिक सुधारों, जो उस समय सामाजिक धार्मिक सुधार हो रहे थे, उनका विरोध किया एवं रूढ़िवादिता का समर्थन किया राजा राधाकांत देव ने। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन बैंकर तुलसीराम, जो शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, ने की। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर गुरु की महत्ता, संतों के साथ सत्संग तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख 1823 से 92 में लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया। उन्होंने 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी तथा साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 ईस्वी में हुआ। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में एमजी रेनाडे तथा रघुनाथ राव द्वारा की गई। तो जो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन था इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में एमजी रेनाडे तथा रघुनाथ राव द्वारा की गई। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह तथा कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। 1850 ईस्वी में जाति अक्षमता निवारण अधिनियम कास्ट डिजेबिलिटीज रिमूवल एक्ट द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित
व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 ईस्वी में बनाया गया। तो जो सती निषेध रेगुलेशन था, यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में 1829 ईस्वी में बनाया गया था। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। तो जो कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे, उनका नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर प्रबल विरोध किया था। यह उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 में बंगाल में सती विनियमन के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया। तो जो राजा राम मोहन राय थे, इन्हीं के सहयोग से सती प्रथा को जो है 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया था। और न्यायालयों को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा दर्ज चलाएं और दोषियों को दंडित करें। लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया गया। केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की आयु न्यूनतम 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए विवाह की आयु न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना रूसी महिला मैडम एचपी ब्लावटस्की, जो वर्तमान में यूक्रेन निवासी थे, तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया वह मैडम एचपी ब्लावटस्की ने किया था, जो यूक्रेन के निवासी थे। अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट और आयरिश अमेरिकी नागरिक विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास वर्तमान चेन्नई के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया, जो बाद में अंतरराष्ट्रीय कार्यालय बना। 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी। 1893 ईस्वी में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। तो जो 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट जो है इसकी अध्यक्षता बनी तथा 1893 में भारत में आकर उन्होंने इसकी अध्यक्षता निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। तो जो श्रीमती एनी बेसेंट है, यह प्राचीन हिंदू धर्म को जो है अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफिकल या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकें, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण था। रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, जो रनाडे के शिष्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन, जो 1905 में बनारस में हुआ था, की अध्यक्षता की। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो अगर पूछा जाए गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन था, तो वह जो है रनाडे थे। तथा गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे, तो वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1910 में के उपरांत ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। तो पूछा जाए बहुजन समाज की स्थापना कौन की, तो ज्योतिबा फूले की विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने बहुजन समाज की स्थापना की। नाडारों द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में
तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। दार उल उलूम देवबंद के संस्थापक सदस्यों में मौलाना हुसैन अहमद भी थे। दार उल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो पूछ रहा है कि 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार हुआ था, सुधार आंदोलन हुआ था, वह जो है जनसंख्या के किस वर्ग को प्रभावित किया? तो बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित किया, नगरीय एवं उच्च जातियों को प्रभावित किया, निर्धन साधारण वर्ग इनको प्रभावित नहीं किया, क्योंकि इनके पास इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि वह धार्मिक रूप से जुड़े या अपने रोजी रोटी के लिए ही व्यस्त थे, तो इनके लिए नहीं होगा। उदार रजवाड़े, तो इसका जो है 1 2 3 1 2 4 इन लोगों को प्रभावित किया, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 19वीं भारत का आधुनिकीकरण हुआ। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते। तो पूछ रहा है कि 19वीं सदी में भारत का आधुनिकीकरण हुआ तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो इसमें जो है ए और आर दोनों सही है। तो 19वीं शताब्दी में भारत का आधुनिकीकरण हुआ, ये सही है। तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो आर भी सही है। तो इसका जो है ए और आर दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान रहा। इस आंदोलनों ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। इन सामाजिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ। इसके मूल में बुद्धिवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित थे जो आधुनिकीकरण के आधार के स्तंभ माने जाते हैं। तो निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो जो है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने ज्यादा प्रभावित किया, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो जो है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नवज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तौलकर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार किए। तो निम्न महापुरुषों में भारतीय जागृत का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय जागृत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन भी सही है। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता तथा प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त डी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यही ऑप्शन होगा। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसको कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत किसे कहा जाता है? तो जो है भारत में पुनर्जागरण का अग्रणी दूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा।
राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। तो निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 20 अगस्त 1828 में हुई। तो 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, जो कि जो है इसमें कोई सा ऑप्शन नहीं है, तो इस यह क्वेश्चन गलत है। तो यह जो है 1827 की जगह जो है 1828 होना चाहिए। तो राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा से अलग रहते थे तथा इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण तथा मत पर विचार किए बिना एकमात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन के उच्चतम विधि के रूप में मान्यता को की सेवा पर बल दिया। समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार थे मानव विवेक, वेद और उपनिषद। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। 1830 में लिखे गए प्रन्यासकरण पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्त्य ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। एक नया भवन जी न्यास मंडल को दिया गया, जिसमें मूर्ति पूजा तथा बलि देने की अनुभूति नहीं थी। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता का सामंजस्य स्थापित करना था तथा इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने, जिसका जन्म देवेंद्र नाथ टैगोर का 1817 से हुआ तथा मृत्यु 1905 में हुई। वह इस आंदोलन में 1843 ईस्वी में सम्मिलित हुए और उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि से रोका। महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया और शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश और मद्रास में खोल दी गई। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। राजा राम मोहन राय की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड से सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 अक्टूबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि है। तो राजा राम मोहन राय को जो है इंग्लैंड में जो है अकबर द्वितीय का पेंशन बढ़ाने के लिए भेजा गया था और इनका जो मृत्यु इंग्लैंड में ही हो गया। तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी समाधि स्थित है। तो राजा राम मोहन राय की उपाधि किसने विभूषित की? तो वह जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो निम्नलिखित पर विचार करना, इसमें पूछ रहा है कि किसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी? तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने नहीं की थी, जबकि टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। हम जो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। तो 2 और 3 सही होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो जो है
केशव चंद्र सेन महान समाज सुधारक तथा राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। केशव चंद्र सेन का जन्म 19 नवंबर 1838 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। वे 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक संघ की स्थापना की। 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। 1870 ईस्वी में इंग्लैंड से वापस लौटने पर केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया। इसकी सदस्यता सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए खुली थी। संस्था की ओर से सुलभ समाचार नामक पत्र भी निकाले गए, जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा द्वारकानाथ टैगोर एवं विलियम एडम्स द्वारा किया गया। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्र नाथ ने 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत समाज के मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। तो जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, इनके तहत समाज की जो मूल शाखा थी उसका नाम आदि ब्रह्म समाज पड़ गया। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज का या नवीन ब्रह्म समाज या नव विधान का नाम दिया। 1878 ईस्वी में नवीन ब्रह्म समाज को पुनः फूट पड़ी जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 14 वर्ष से कम आयु की पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। नोट 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने फेरंजी कमल बोस ने के मकान जो इस हेतु किराए पर लिया गया था में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ताराचंद चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। देवेंद्र नाथ टैगोर इस समाज में 1843 ईस्वी में तथा केशव चंद्र सेन ने 1857 ईस्वी में सम्मिलित हुआ। देवेंद्र नाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन के मध्य वैचारिक मतभेद होने पर 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया। तो इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज पड़ा, जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज की मूल वेबसाइट www.brahmasamaj.net है। गजेटियर ऑफ इंडिया के वॉल्यूम 2 इतिहास एवं संस्कृति एवं मैकमिलन प्रकाशित भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक इतिहास है। बाद में इतिहास लेखन के दौरान प्रख्यात इतिहासविदों प्रोफेसर विल्बर ग्रोवर एवं प्रोफेसर R.L. शुक्र आदि ने आधुनिक भारतीय इतिहास को अपनी पुस्तकों में पता नहीं क्यों केशव चंद्र सेन के नवीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज बताया। प्रख्यात इतिहासकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के कारण अन्य पुस्तकों में यही तथ्य अपनाए गए और प्रायः परीक्षा संस्थाओं ने भी अपने प्रश्नों में आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में केशव चंद्र सेन के उत्तर के रूप में माना, जबकि वास्तविक तथ्य इससे ठीक उलट है। अर्थात केशव चंद्र सेन को नवीन ब्रह्म समाज अर्थात भारतीय ब्रह्म समाज और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व वाला मूल ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज माना जाता है। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। तो इसका ऑप्शन ऐसा ही होगा। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है एक देववाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज बोलता है कि देवता एक ही है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो 1828 में राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा के विरोध, अवतारवाद का खंडन करना। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया। तो राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया? तो राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया, जबकि बाल विवाह, सती प्रथा एवं मूर्ति पूजा इन तीनों का विरोध किया। जबकि राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। तो निम्नलिखित में किसने राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? तो समाचार चंद्रिका को राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में किया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो
तो राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इससे पूर्व वे संवाद कौमुदी के संस्थापक थे। तो इसमें जो है देखना है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्न में कौन से कथन सही है। तो ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो ये सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, तो ये भी सही है, दो भी सही है। इसने इस सिद्धांत का विचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, तो ये नहीं है। इसने जो है ब्रह्म समाज ने इसकी बात नहीं बोला था, तो एक एवं दो दोनों सही है। तो इसका जो है बी, एक और दो दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में की गई। इसके प्रमुख सिद्धांत एकेश्वरवाद एवं विश्व एवं हिंदू धर्म की कुरीतियों को मुक्त कराना था, मूर्ति पूजा का विरोध तथा पुरोहितों के वर्चस्व को कुठाराघात करना था, स्त्रियों की स्थिति में सुधार करना था। तो नीचे दिए गए कथनों में से जो है कथन ए एवं आर है, तो इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के रूप में संपादक राजा राम मोहन राय थे, तो ये सही है। संवाद कौमुदी के जो संपादक थे वह राजा राम मोहन राय थे, तो कथन ए सही है। तथा कारण आर, विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुआ था। तो जो संवाद कौमुदी है उसमें जो विधवा जलाने की प्रथा का निंदा का लेख प्रस्तुत हुआ था, तो कारण आर भी सही है। तो कथन ए सही है, हम कारण आर, कथन ए कारण आर की व्याख्या करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो 4 दिसंबर 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ किया। दिलचस्प बात यह है कि इस अखबार के क्रेडिट में राजा राम मोहन राय का नाम नहीं था। इसके बजाय अखबार को आधिकारिक तौर पर भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा संपादित किया गया था, जिसमें दीवान ताराचंद दत्त उनके सहायक के रूप में कार्यरत थे। यह अखबार न केवल सतीदाह विधवा जलाने की प्रथा को खत्म करने के आंदोलन में सबसे आगे था, बल्कि इसने कई अन्य प्रगतिशील मूल्यों जैसे महिला शिक्षा, जाति आधारित उत्पीड़न, सामाजिक सुधारों आदि का समर्थन किया। सतीदाह की निंदा करते हुए राजा राम मोहन राय के कई लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि राजा राम मोहन राय थे, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को था, जिसका जन्म 1863 में हुआ, मृत्यु 1902 में हुआ। इन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म नियो हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स, विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने जो है पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति को महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो जो है निम्नलिखित ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। तो वह जो है 1893 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय ने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग 1893 में लिया था। तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था। तो वह जो है 1893 में दिए थे। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसमें जो है 1892 की जगह 1893 होगा। तो जो है वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतरराष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है। तो वह जो है स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में भाग लिया, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो इसमें किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। तो जो है स्वामी विवेकानंद ने भी लिया था, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे। तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक विवेकानंद थे, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो जो व्यवहारिक वेदांत है इसके प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सके। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था।
तो निम्नलिखित में किस प्रख्यात समाज सुधारक को ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो जो है स्वामी विवेकानंद ने जो है ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। तो स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो रामकृष्ण मिशन किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की। 1909 से 1860 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 11 के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हावड़ा के बेलूर में खोला गया। तो जो रामकृष्ण मिशन है इसका मुख्यालय हावड़ा के बेलूर में खोला गया। तो रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। एक ही क्वेश्चन रिपीटेड है। शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। तो ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना। तो यह कौन कहा था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि अभी इसी धरती पर मुझे बहुत काम करना है। तो ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि अभी इस धरती पर मुझे बहुत काम किया जाना है। यह बात स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो ईश्वर है या नहीं यह पूछे जाने पर विद्यासागर का जवाब था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि अभी इस धरती पर मुझे बहुत काम किया जाना है। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा किया गया था? तो यह कथन सिस्टर निवेदिता के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो सिस्टर निवेदिता जो विवेकानंद की शिष्या थी, उन्होंने कहा था ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज आर्य समाज था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका नाम मूल शंकर था, अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज अधिक प्रचारित हुआ। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका ऑप्शन सी सही होगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका ऑप्शन सी सही होगा। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने पाखंड या झूठे धर्म की संज्ञा दी। 1867 ईस्वी में उन्होंने हरिद्वार में झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडिनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका है, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा दैवी है। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समस्त ज्ञान का स्रोत है का नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधारों के कारण उन्हें मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। वेदों की ओर चलो को नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। निम्नलिखित में किसे भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा।
तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना कौन की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है मूल शंकर है। इनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 में मथुरा में निवासी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वेद विरुद्ध मत खंडनम प्रमुख है। तो सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो इसमें कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन ई सही होगा, इसमें से कोई नहीं। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है पवित्र पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक आर्य समाज की है। इसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज ने किया। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बंबई में आर्य समाज का ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी है तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का जो उद्देश्य था वह धर्म परिवर्तित हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने का था। तो नीचे दिए गए कथनों में कथन ए एवं आर्य है, इनको जो है देखना कौन सा सही कौन सा गलत है। तो आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता प्रदान किया। तो कथन ए सही है। आर्य समाज आंदोलन में श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो इस कारण आर भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन बी है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती मूल शंकर के द्वारा अप्रैल 1875 में बंबई में की गई। इनका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था तथा भारत को धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न करना था। इसके साथ साथ हिंदुओं में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता प्रदान करना था। आर्य समाज ने हिंदू श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार किया एवं श्वेत जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत को नकारा। तो निम्नलिखित में किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो यह जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है। तो निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया एवं हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा किसने माना? तो जो है स्वामी दयानंद सरस्वती माना। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो निम्नलिखित में किसने कहा कि भारत भारतीयों के लिए? तो यह जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला कि भारत भारतीयों के लिए। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया। निम्नलिखित कालानुक्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है तुलसीदास पहले आएंगे। तो पहला तुलसीदास होगा, फिर जो है दूसरा राजा राम मोहन राय होंगे, फिर तीसरा स्वामी विवेकानंद होंगे। तो एक दो फिर स्वामी दयानंद सरस्वती पहले आएंगे। तो 1 2 4 3। तो इसका ऑप्शन बी होगा। तो जो है तुलसीदास 16वीं सदी में हुआ, जबकि राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 से 1833 तक हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 तक। विवेकानंद जो है 1863 से 1902 तक हुआ।
तो निम्नलिखित में किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानडे इस संस्था में 1869 ईस्वी में जुड़े तथा इसके मुख्य संचालक बने। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत में सफलतापूर्वक जारी रहा। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय थे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। और ये प्रार्थना समाज के संस्था के संस्थापक आचार्य केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने किया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। तो जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का जो मुख्य संचालक था वो जो है NG रानडे थे। तो इनका ऑप्शन बी सही होगा। तो जो है देव समाज के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे? तो देव समाज के संस्थापक जो है शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता एवं सत्कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया। 1913 के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता समाप्त हो गई। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वह ज्योतिबा फूले ने की थी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक जो है ज्योतिबा फूले थे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। सत्यशोधक आंदोलन चलाया गया था। सत्यशोधक आंदोलन जो है ज्योतिबा फूले द्वारा चलाया गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो इनके द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो जो है सत्यशोधक समाज का मुख्य कारण था जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। तो पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। यह आंदोलन दलितों एवं निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप से प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की थी। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो यह जो है ज्योतिबा फूले थे। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। सत्यशोधक समाज ने जो है महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। यह महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने पूरे महाराष्ट्र में की थी। सत्यशोधक समाज ने पहले भी इस देश में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले, किंतु सत्यशोधक समाज इन सबसे अलग एवं विशिष्टता इसमें ऊंचे वर्णों एवं श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जातियों का विद्रोह प्रमुख था। तो ज्योतिबा फूले संबंधित है। तो ज्योतिबा फूले जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों
का विरोध किया तथा रूढ़िवादिता का समर्थन किया। तो पूछ रहा है कि वह बंगाली नेता ऐसा कौन था जिसने सामाजिक जो धार्मिक सुधार आंदोलन उस समय हुए थे उनका जो है विरोध किया एवं रूढ़िवादिता का समर्थन किया। तो वह जो है राधा कामदेव थे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। राधा कामदेव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया तथा रूढ़िवादिता का समर्थन किया। तो राधा स्वामी सत्संग संस्थ के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब थे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महाजन बैंकर तुलसीराम जो शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर गुरु की महत्ता संतों का साथ सत्संग तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है तथा यह भी कि सभी जन सच्चे हैं। यह पंथ मंदिर तीर्थों अथवा पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था। धर्म और ज्ञान के कार्य सेवा और प्रार्थना का भावना इसके आवश्यक कर्तव्य थे। तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो महाराष्ट्र के जो गोपाल हरि देशमुख थे इसको जो है लोकहितवादी कहा जाता है। तो महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख जिनका जन्म 1823 में हुआ, मृत्यु 1892 हुआ, लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। ये महान समाज सुधारक एवं बौद्धिक चिंतक थे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता पर पक्ष प्रस्तुत किया। इन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा के प्रसार पर पक्ष दिया। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लोकहितवादी उपनाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह अभियान का नेतृत्व किया था। तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व जो है विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित विष्णु शास्त्री ने किया था। इन्होंने 1850 में वीडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। बीएम मालाबारी बाल विवाह प्रथा के वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। तो 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालाबारी। तो 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। इनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ अथवा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र संपादन किया था। 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ। दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो यह जो है 1891 में पारित हुआ। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो इसका क्वेश्चन 85 है। उसका प्रधान संबल प्रिंसिपल कोर्ट तथा सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उदाहरण से सांकेतिक व्यक्ति है। तो इस उदाहरण से सांकेतिक व्यक्ति जो है महादेव गोविंद रानडे है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में एमजी रानडे एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहुविवाह बाल विवाह तथा कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। इस सम्मेलन का अधिवेशन कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होता रहा। तो इसमें जो है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो इसमें जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सोशल सर्विस लीग एमएन जोशी ने किया था। सेवा समिति की स्थापना एचएन कुंजरू ने किया था तथा सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन इसकी स्थापना श्री राम वाजपेयी ने नहीं किया था। तो यही क्वेश्चन डी गलत है, ऑप्शन डी गलत है।
तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा तथा सोशल सर्विस लीग वर्ष 1911 में नारायण मल्ल जोशी द्वारा, सेवा समिति वर्ष 1914 में हृदय नाथ कुंजरू द्वारा तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वर्ष 1903 में देश के तत्कालिक प्रमुख समाज सुधारकों चंदावरकर, भंडारकर आदि द्वारा ज्ञातव्य है कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन रनाडे के इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। इसके पूर्व 1878 ईस्वी में वीरेश लिंगम ने राजमुंदरी में सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। तो जो 1878 में ईस्वी में वीरेश लिंगम ने राजमुंदरी में सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो वे जो है वीरेश लिंगम द्वारा किया गया था। तो राजमुंदरी रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 में वीरेश लिंगम पंतलू द्वारा की गई, जिसने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया। यद्यपि आयोग ने त्रुटिपूर्ण ढंग से 1871 में लिखा है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसके गठन का के लिए उत्तरदायी कारण था। तो जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन था, इसके गठन का उत्तरदायी क्या था? तो इसके गठन का उत्तरदायी था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्यों के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। तो ये सही है। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। तो ये भी सही। तो इसका जो है 3 एवं 4 सही होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो इसका ऑप्शन डी 3 और 4 सही होगा। तो आर्य समाज की स्थापना 1835 में नहीं, जबकि 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। लाला लाजपत राय ने वेदों को आप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने तथा गांधी जी के सिद्धांतों को प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित किए गए। तो पूछ रहा है कि 1856 में कौन कौन से कानून पारित किए गए। तो धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने का सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन गलत है। तो इसका व्याख्या देखते हैं। तो धार्मिक असुविधा कानून भारत में पारित नहीं हुआ। जाति अक्षमता निवारण अधिनियम 1850 में पारित हुआ। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। 1855 ईस्वी में इन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री एवं डी.के. कर्वे थे। 1896 में डी.के. कर्वे ने पूना में हिंदू विधवा गृह की स्थापना की तथा वर्ष 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। बंगला सती रेगुलेशन बंगाल सती विनियमन लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 ईस्वी में बनाया गया, जबकि डलहौजी का राज्य हड़पने की नीति 1848 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। तो जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह 1856 में पारित किया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। पश्चिमी भारत में डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो यह जो है स्त्री शिक्षा एवं जो है विधवा पुनर्विवाह था। ए, सी एवं डी दोनों सही है। तो जो है डी.के. कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने जो है विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने रनाडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया और विधवाओं के शिक्षा देने के लिए हिंदू विधवा गृह की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं को शिक्षिकाओं एवं परिचारिकाओं
तथा अथवा दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था। धोधो केशव कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। इन्होंने वर्ष 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो निम्नलिखित में किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। तो कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो इनमें कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे? तो वह जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया। तो ये सही है, कथन ये सही है। भी 1856 में सरकार ने कानून बनाया कि जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती हैं। तो ये भी सही है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बंबई में की थी। तो ये भी सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे? नहीं, ये सती प्रथा के विरोध में थे। तो यही सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया। यह उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 में बंगाल सती विनियमन के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया और न्यायालयों को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाएं और दोषियों को दंडित करें। तो 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो 1843 का जो एक्ट 5 है यह गुलामी को गैर कानूनी बना गया। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो एलेनबरो के काल में 1843 में एक्ट 5 ने गुलामी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया गया। 1833 के चार्टर में एक धारा जोड़ी गई जिसमें दास्ता को शीघ्र समाप्त करने का कहा गया। अंत में 1843 में समस्त भारत में दास्ता अवैध घोषित कर दी गई और मालिकों को कई प्रतिकर दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए। निम्नलिखित में किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। तो नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित किया गया। इसका ऑप्शन भी सही होगा। तो बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु रखी थी। तो लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी तथा लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी। 1872 में कानून द्वारा ऐसे प्राय नेटिव एवं सिविल मैरिज एक्ट कहते थे। 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया तथा बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई, परंतु यह हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था। इसका भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। एक पारसी सुधारक BM मालावारी के प्रयत्नों के फलस्वरूप सम्मति आयु अधिनियम 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सम्मति आयु अधिनियम 1891 का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। तो निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। तो 1853 में जन्मे पश्चिमी भारत के पारसी ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। तो यह जो है BM मालावारी के बारे में बोला गया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो बहराम मालावारी एक पारसी थे। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया था। ये सम्मति आयु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई तथा बाल गंगाधर तिलक इस अधिनियम के जो विरोध थे। तो जो है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की आयु न्यूनतम कितनी थी? तो जो 14 एवं 18 थी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। शारदा एक्ट संबंधित है। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए सही है।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच.पी. ब्लॉटवाट्स्की ने किया था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना रूसी महिला मैडम एच.पी. ब्लावटस्की वर्तमान यूक्रेन निवासी थे। अमेरिका सैनिक अधिकारी कर्नल आलकाट, आयरिश अमेरिकी नागरिक विलियम क्वान जज एवं अन्य 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास, जिसका नाम वर्तमान चेन्नई के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता एनी बेसेंट के कारण थी, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्न युग्मों में पूछ रहा कौन सा सुमेलित। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तथा महादेव गोविंद रानाडे ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की, तो यही सुमेलित नहीं है। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी की नहीं बल्कि प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। तो इसमें जो है मिलान करना है, तो इसमें मिलान करना है। तो प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज के बारे में बोल रहा है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हम लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने किया था तथा प्रार्थना समाज की स्थापना एम.जी. रानाडे ने किया था, तो इसका द होगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, तो 3 का स होगा। तथा रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है विवेकानंद ने किया था, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो इसमें देखना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है एनी बेसेंट ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने किया था, तो यही जो है बी वाला सुमेलित नहीं है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, तो ये सुमेलित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था, तो विवेकानंद ने इसका स्थापना किया था। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने किया था, ये सुमेलित है। आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने नहीं किया था, इसकी जो है स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। जबकि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था, सुमेलित है। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसी राम ने किया था, तो ये भी सुमेलित है। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, यही सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। इसमें जो है सुमेलित करना है। तो इसमें जो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कलकत्ता में हुआ था, तो 1 का 3 होगा। तथा मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में किया गया था, तो ये 2 होगा। आर्य समाज की स्थापना बम्बई में किया गया, तो सी का 1 होगा। नदवा उल उलमा की स्थापना लखनऊ में हुआ था, तो इसका जो है 4 होगा। तो 3 2 1 4, तो 3 2 1 4 इसका ऑप्शन डी सही होगा, यही होगा 3 2 1 4। तो जो है 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव कलकत्ता में डाली। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में हुई। 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्यालय प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में स्थापना करना था। तो निम्नलिखित में किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। तो 1826 में ज्यूरी एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू तथा मुसलमानों के मामलों में सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जजों द्वारा की जा सकती थी, किंतु किसी भी ईसाई, चाहे वह यूरोपीय हो अथवा भारतीय, की सुनवाई किसी हिंदू अथवा मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी। राजा राम मोहन राय ने इस भेदभाव का जोरदार तरीके से विरोध किया था। तो इसमें जो है सुमेलित करना है।
तो इसमें जो है प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज की जो है प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने किया था, तो ए का 2 होगा। तथा रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था, तो बी का 1 होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने किया था, तो सी का 4 होगा। तथा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान ने किया था, तो इसका 3 होगा। तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 इसका ऑप्शन सी सही होगा, 2 1 4 3। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने किया था, तो इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? तो जो है भारतीय जो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, तो यही डी वाला सुमेलित है। एमसी सीतलवाड़, बीएन राव तथा अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे, तो यह जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रख्यात सदस्य हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो 1905 में की थी, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह जो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। इस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जी के गोखले थे, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह जो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसमें जो है सुमेलित करना है, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।